So last lecture में we had done till the solvent part, I believe. हमने ये डिस्कस कर लिया था कि why the E2 reaction requires aprotic solvents. Am I right? हाँ सर। ठीक है. इसके अंदर में you just need to add this last line, this one line. It simply says that polar A presence of polar aprotic solvent अगर किसी भी reaction में if you have all the conditions almost similar, like काफी चीजें similar रहेंगी और E1 E2 के डिफरेंसेस क्रिएट करने के लिए वेरियस थिंग्स आर गोइंग टू बी सिमिलर. जैसे अच्छे लिविंग ग्रुप वहां पे भी चाहिए, यहाँ पे भी चाहिए. ठीक है. और हायर डिग्री से H प्लस का ये होना, रिमूव होना, इसके लिए भी बेटर होता है, E2 के लिए भी बेटर होता है, E1 के लिए भी बेटर होता है. और द थिंग विच इज अच्छे बेसिस जो होते हैं दैट इज हेल्पफुल इन E2 एज वेल एज इन E1. ठीक है. तो अगर सारी चीजें लगभग कॉमन है तो द डिफरेंशिएटिंग थिंग बिकम्स अ सॉल्वेंट. अगर ए प्रोटीन सॉल्वेंट हम कहीं पर भी देखेंगे तो दैट मींस आवर रिएक्शन इज मूविंग टुवर्ड्स E2 मैकेनिज्म, एंड E2 के थ्रू जो प्रोडक्ट बनेगा दैट इज गोइंग टू बी द मेजर प्रोडक्ट. ठीक है. E2 के प्रोडक्ट और E1 के प्रोडक्ट में डिफरेंसेस क्या है दैट वी विल सी इन सम टाइम. ठीक है. और स्पेशली स्टोरियोकेमिस्ट्री वाला जब पॉइंट देखेंगे, पॉइंट नंबर 10, तो उसके अंदर में वी विल कम टू सी और हैव अ क्लियर आइडिया अबाउट how the product of E1 and E2 could differ. Uh, so that is one thing. And then the second thing is if polarity of solvent is going to increase or will increase, the rate of E2 pathway will decrease and in fact E1 pathway will increase. ठीक है. Polarity of solvent अगर हमारा बढ़ेगा, जितना ज्यादा बढ़ेगा, तो aprotic solvent हम इसीलिए ले रहे थे so that there should not be much of solvation energy. अब पोलैरिटी अगर बढ़ेगी सॉल्वेंट की तो हमारा सॉल्वेशन एनर्जी बढ़ेगा. ठीक है. और सॉल्वेशन एनर्जी बढ़ेगा, जितना ज्यादा सॉल्वेशन एनर्जी होता जाएगा उतना ही दूर हमारा रिएक्शन रेट जो है फ्रॉम E2 टू E1 की तरफ मूव करेगा. मतलब E1 का रेट ऑफ E2 का रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो कम होगा, होता जाएगा, और रिलेटिव E1 का रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा. इज इट ओके? हाँ सर। ओके. जब 50 एंड 55 यूनिट्स एक्टिवेशन एनर्जी रहेगी दैट मींस रेट ऑफ फॉर्मेशन या दोनों के बीच में काइनेटिक फैक्टर्स को जो कंपटीशन है दैट इज नॉट मच डिफरेंस. और वी कैन से द रेट ऑफ रिएक्शन थ्रू रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम सेकेंड कार्बन और फर्स्ट कार्बन इज ऑलमोस्ट सेम. रेट के बीच में बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं होएगा. एक्टिवेशन एनर्जी के बीच में सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है इसकी वजह से. नाउ अंडर दिस सिनेरियो, इन दिस सिनेरियो व्हाट विल हैपन इज द प्रोडक्ट 2. नाउ अगर ये कंडीशन मेट हो रहा है तब फिर हमारा क्या होता है कि द प्रोडक्ट विल लुक एट the the reaction will look at the prospect of thermodynamic stability. ठीक है. थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा है? ठीक है. तो थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी अगर इस वाले की ज्यादा होगी, इसकी ज्यादा होगी, तो ये वाला प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा. और थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी अगर दूसरे वाले की ज्यादा होगी तो दूसरा वाला फॉर्म हो जाएगा. रिमूवल ऑफ H plus from 1 and removal of H plus from 2. Removal of H plus from 2. Now, so
बेसिकली जब काइनेटिक फैक्टर्स एक्टिवेशन एनर्जी लगभग सेम रेंज के रहते हैं, देन ओनली थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी कम्स इनटू प्ले। अदरवाइज एक्टिवेशन एनर्जी फैक्टर इज द की फैक्टर जिसके ऊपर सारी चीजें डिफाइन होनी है। ठीक है। तीसरा कंडीशन ऐसा होता है कि ये भी हो सकता है कि ये टू इज गोइंग टू बी स्मॉलर, ये वाला 50 या 50 हो और ऊपर वाला 55 यूनिट्स हो, और फिर ये 50 हो और ये 75 हो या 70 यूनिट्स हो। तो देखो इन दो केसेस में क्लियरली ये टू जो है वो, इस वाले केस में क्लियरली ये टू जो होगा पाथवे टू वाला, दैट इज गोइंग टू बी द मेजर प्रोडक्ट। ठीक है। इस वाले में कंपटीशन इज अगेन नॉट सो बायस्ड, तो द प्रोडक्ट विल बी डिसाइडेड बाय थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी। ठीक है। जो ज्यादा थर्मोडायनेमिकली स्टेबल होगा वो वाला प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट होगा। अब यहाँ पर एक चीज समझो कि अगर मान लो ये चीज ट्रू होता कि ये वन और ये टू, यानी वन से कार्बन से हाइड्रोजन का रिमूवल का एक्टिवेशन एनर्जी 50 यूनिट होता और टू से निकलने का एक्टिवेशन एनर्जी 70 यूनिट्स होता, तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट कौन सा मिलता? ये वाला ही मिलता, राइट? क्योंकि फर्स्ट वाले कार्बन से रिमूव करना इजी है। ऑन कॉन्ट्रेरी अगर इनमें से कोई सी भी बात ट्रू होती, ये वाला बात ट्रू हो या फिर ये वाला बात ट्रू हो, तो फिर विच वन अमंग दीज टू प्रोडक्ट्स इज मोर थर्मोडायनेमिकली स्टेबल? ठीक है। क्लियरली प्रोडक्ट टू इज मोर थर्मोडायनेमिकली स्टेबल। इनर अल सॉरी inner alkenes or interior alkenes are more stable than exterior alkenes, right? So thermodynamic stability wise product 2 is a clear winner. Therefore अगर ये वाला कंडीशन मेट हो रहा है तो फिर प्रोडक्ट 2 इज द वन विच इज गोइंग टू बी द मेजर प्रोडक्ट। और अगर ये वाला कंडीशन मेट हो रहा है तो भी लाइक सेकेंड पाथ इज गोइंग टू बी द क्लियर विनर। बट यहाँ पर इसकी क्लियर विनेबिलिटी जो हो रही है वो किस वजह से हो रही है? इट इज प्राइमरली बिकॉज ऑफ काइनेटिक कंट्रोल्ड फैक्टर्स, या काइनेटिक फैक्टर की वजह से इसका विन हो रहा है। हाँ, थर्मोडायनेमिक फैक्टर जो है वो भी इसको सपोर्ट कर रहा है, बट रियल विनिंग कैरेक्टर कौन डिसाइड कर रहा है? काइनेटिक फैक्टर। ठीक है, सपोर्टेड बाय थर्मोडायनेमिक फैक्टर। और जब ये वाला कंडीशन मेट हो रहा है तो वी से दैट P1 is a clear winner just because of kinetic factor. There is no support of thermodynamic factor at all, right? P is only winning because, or yeah, P1 product is winning just because, or it is a major product just because there is a control of kinetic factor. Are we getting this point? So there are always two types of product or two types of a factor which are going to operate. शुरू में भी देखा था और यहाँ पर हमको वो चीज बहुत ज्यादा प्रिसाइजली एंड क्लियरली देखने को मिलता है। ठीक है। काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट एंड थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट। थर्मोडायनेमिक कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट तब क्रिएट होता है जब एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिमूवल ऑफ H प्लस या लिविंग ग्रुप जो भी जिसका भी रेट डिटरमाइनिंग है, दैट इज वेरी मच क्लोज टू इट्स नियरेस्ट वन। दूसरे वाले या दूसरे तरफ के रिमूवल वाले से अगर वो काफी क्लोज इनफ है तो काइनेटिक फैक्टर्स विल बिकम अ सबड्यू फैक्टर। ठीक है। and then the product will be mostly determined or it will be determined by thermodynamic factor, whereas in the other case अगर kinetic factor बहुत ज्यादा डिफरेंट है तो काइनेटिक फैक्टर जिस प्रोडक्ट को सपोर्ट करेगा वो प्रोडक्ट विल बिकम द मेजर प्रोडक्ट। मेकिंग सेंस? हाँ सर। ठीक है। दूसरी चीज यानी प्रोडक्ट्स दो टाइप के, थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट एंड ये काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट। नॉट ओनली दिस, प्रोडक्ट्स को अल्कीन प्रोडक्ट्स को वी हैव फर्दर डिवाइडेड इनटू, नॉट फर्दर, देयर इज अनदर क्लासिफिकेशन आल्सो,
that classification was developed by two different set of scientists. एक हॉफमैन थे और दूसरे सेटजैप थे. सेटजैप जब काम कर रहे थे, साथ में जेस्टेव नाम के साइंटिस्ट भी पैरेलली काम कर रहे थे. दोनों रशियन है, and both of them were separately working on the similar kind of prospects. uh, सेटजेफ या जेस्टेव products are those products, uh, I mean those alkene products or those elimination products which has maximum substitution. ठीक है, और मैक्सिमम सब्स्टिट्यूशन अल्कीन्स में कितने हो सकते हैं? 4 हो सकते हैं. डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में, तो दोनों कार्बन पे टोटल कितने ग्रुप्स ब्लैंक हो सकते हैं? एट मैक्स 4. ठीक है ना. तो जो सबसे ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट होएगा दैट इज कॉल्ड सेटजेफ प्रोडक्ट. ठीक है. और इसको ऐसे भी देखते हैं कि अगर एलिमिनेशन हमारा मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड कार्बन से हो रहा है, तो यहाँ पर 2 कार्बन हैं, एक ये एक ये. ऑब्वियसली ये वाला कार्बन जो है ये 2 सब्स्टिट्यूशन है, दोनों साइड से कार्बन से जुड़ा हुआ है, और ये सिर्फ एक तरफ से कार्बन से जुड़ा हुआ है. तो दिस इज मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन कंपेयर टू दिस वन, राइट. एंड द मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन से बनने वाले प्रोडक्ट को मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन से एलिमिनेट हाइड्रोजन के एलिमिनेशन के बाद बनने वाले प्रोडक्ट को वी कॉल सेटजेफ प्रोडक्ट. वेयर एज लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन से अगर एलिमिनेशन हो रहा है और लेस लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन के यहाँ के साथ डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, लीडिंग टू लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन्स, दैट इज कॉल्ड एज हॉफमैन प्रोडक्ट. ठीक है. सो दो टाइप के प्रोडक्ट्स हमको मिले. पहला कैटेगरी क्या हुआ? थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट एंड काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट. दूसरा सेट ऑफ प्रोडक्ट्स क्या हुआ? सेटजेफ प्रोडक्ट और जेस्टेव प्रोडक्ट एंड हॉफमैन प्रोडक्ट. डिड वी अंडरस्टैंड दीज टू थिंग्स? ये दोनों चीजें समझ में आई? हाँ सर. वेरी गुड. तो प्लीज टेक दिस डाउन. नोटेड. 2-methyl 2-butene. Is surely thermodynamically more stable than 1-methyl 1-butene. Sorry, 2-methyl 1-butene.
2 methyl 1 butene. Am I making sense? ठीक है ना? इन दोनों में से मेजर प्रोडक्ट कौन सा होएगा? ये 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री है। अब यहाँ पर एक चीज समझ लो कि रियलिटी में 2 डिग्री से एलिमिनेशन और 1 डिग्री से एलिमिनेशन के बीच में एक्टिवेशन एनर्जी का जो डिफरेंस होता है ना, वो काफी कम होता है। ठीक है, वी हैव वेरी लेस डिफरेंस बिटवीन like activation energy of elimination from 2 degree carbon or 1 degree carbon. 3 degree 1 degree में 3 degree is always going to have lower, but 2 degree and 1 degree में the difference is not that great. तो यहाँ पर generally जो product हमारा बनेगा, that is going to be guided mostly by thermodynamic factor and not by kinetic factor, just because the activation energies are not that significantly different. ठीक है, the product or the product formation will be governed by thermodynamic factor, and thermodynamic factor अगर govern कर रहा है तो elimination from which side will be favored? Elimination from site A is what going to favor. Am I making sense? And the product which will be a major product will be P1. Am I making sense? हाँ सर। ठीक है ना? तो यहाँ पहले वाले रिएक्शन के लिए द प्रोडक्ट, द मेजर प्रोडक्ट इज गोइंग टू बी द प्रोडक्ट P1। ठीक है, एक दूसरा एग्जांपल कंसिडर करते हैं हम लोग। इसमें अगेन A एंड B मार्क्ड कार्बन है। A मार्क्ड कार्बन एंड B मार्क्ड कार्बन। ठीक है, एलिमिनेशन फ्रॉम A मार्क्ड कार्बन is going to give us more substituted product। ठीक है, A marked carbon से elimination is giving us more substituted product, यानी product P3 जो है that is Sedgef product और Gestev product, right? More substituted carbon से hydrogen को अगर हम हटा रहे हैं, we are always going to get more substituted product, and less substituted carbon से अगर हम hydrogen को eliminate करते हैं तो we are always going to get less substituted product। तो प्रोडक्ट बी, अगर बी के से एलिमिनेटेड H प्लस से हमको प्रोडक्ट 4 फॉर्म हो रहा है, तो प्रोडक्ट 4 इज गोइंग टू बी लेस ये सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। ठीक है, अब नाउ इन दो केसेस में इफ वी आर गोइंग टू कंपेयर द एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है, फॉर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम A as well as from B, तो यहाँ पर क्या है कि द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर एलिमिनेशन ऑफ B is going to be probably smaller, ठीक है, not probably or smaller, exactly smaller compared to that of A, despite of the fact that ये A पर जो कार्बन है that is 3 degree carbon, but this is actually a 2 degree carbon which is benzylic in nature, right? ये वाला कार्बन बेंजाइलिक 2 डिग्री कार्बन है ना, और ये 3 डिग्री नॉर्मल कार्बन है। तो एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ एलिमिनेशन कहाँ से ज्यादा कहाँ से कम होगा? ऑब्वियसली बी से एलिमिनेशन के लिए एनर्जी जो चाहिए होगा वो कम होगा, और ए से एलिमिनेशन के लिए जो एनर्जी चाहिए होगा एक्टिवेशन एनर्जी दैट विल बी हायर। द डिफरेंस इज गोइंग टू बी ऑफ गुड लेवल। इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस जो रहेंगे दैट इज एक्सपेक्टेड टू बी ऑफ गुड लेवल। ये बहुत ज्यादा स्टेबलाइज्ड होता है और ये काफी कम स्टेबलाइज्ड होता है। Am I making sense हाँ सर। till now? Very good. Now, चूंकि activation energy is dominated by removal, I mean is dominant or is lesser, ठीक है, for removal of hydrogen from carbon marked B, ठीक है ना? तो preferentially removal कहाँ से होगा?
बी मार्क्ड कार्बन से एंड ए मार्क्ड कार्बन से रिलेटिवली लेस एलिमिनेशंस होंगे H प्लस के. मेकिंग सेंस. सो अभी हुआ क्या कि हमारा एंड रिजल्ट क्या होगा कि हमारा हॉफमैन प्रोडक्ट हैज बिकम द मेजर प्रोडक्ट which is major because kinetic factor is helping it to become major. Now after formation of it we will check the thermodynamic factor also. Thermodynamic factor में इसके सपोर्ट में क्या था? It was most substituted. इसके थर्मोडायनेमिक फैक्टर सपोर्ट में क्या आएगा? ये सब्स्टिट्यूटेड तो सबसे ज्यादा नहीं है, डेफिनेटली ये इसके कंपैरिजन में कम सब्स्टिट्यूटेड है, बट there is a extended conjugation which is operating between this benzene ring and this double bond formed. ठीक है, which was not the case in the previous one, product 3. Product 4 में what benefit are we getting? We are getting a new benefit such that the product formed is forming a extended conjugated system, right? जबकि प्रोडक्ट 3 जो फॉर्म कर रहा था द सेडजेफ प्रोडक्ट, दैट इज नॉट एट ऑल फॉर्मिंग एन एक्सटेंडेड रेजोनेंस सिस्टम. मेकिंग सेंस. अब बेसिकली ये एक्सटेंडेड रेजोनेंस सिस्टम फॉर्म कर रहा है, इसकी वजह से ये थर्मोडायनेमिकली भी मोर स्टेबल हो जाता है इस वाले प्रोडक्ट से. P4 is thermodynamically more stable than P3. Making sense? तो हाँ सर. काइनेटिकली कौन सा फेवर हुआ? प्रोडक्ट 4. थर्मोडायनेमिकली भी कौन सा फेवर हुआ? प्रोडक्ट 4 ही फेवर हुआ. मेकिंग सेंस. एंड देयरफॉर प्रोडक्ट 4 is going to be a clear winner, right? So ये एग्जांपल नोट कर लो, and then I have explained this. Just take it down. Noted. I think first Mahesh. ये स्टेटमेंट बेसिकली नोट कर लेंगे हम लोग, और यहाँ पर फुल स्टॉप के बदले कॉमा डाल के इन जनरल डाल देंगे. However, under following condition, E2 is ratio selective to produce
काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट एज मेजर प्रोडक्ट। और अब यहाँ पर एक चीज ये समझ ले कि काफी टाइम ऐसा होता है कि काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट जो होता है वो हॉफमैन प्रोडक्ट भी होता है, लेकिन हर केस में वो ऐसा नहीं है। कभी कभी ये थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट और काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट दोनों सेम हो जा रहे हैं, और उस केस में क्या हो रहा है, हॉफमैन जो है वो थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट भी बन जा रहा है। जैसे अभी ऊपर वाला जो एग्जांपल, सेकंड वाला एग्जांपल हमने लिया, इसके अंदर में क्या है, द हॉफमैन प्रोडक्ट इज काइनेटिकली कंट्रोल्ड एज वेल एज thermodynamically controlled product, right? Now this is Jestiv or Sirjev product, more substituted product, but it is neither kinetically ये controlled nor thermodynamically controlled, right? Now हाँ सर। ठीक है ना? तो पॉइंट यहाँ पर मेरा सिर्फ ये है कि इन जनरल ऐसा होता है कि काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट मोस्टली हॉफमैन प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है? काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट्स आर हॉफमैन प्रोडक्ट्स। However, in some cases, kinetically controlled products are also thermodynamically controlled products, and therefore Hoffman product becomes thermodynamically product as well, thermodynamically controlled product as well, ठीक है? तो बेसिकली बाइफरकेशन का जो क्राइटेरिया है ना दोनों का, वो अलग अलग है। काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट कुछ और चीज है, थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट ये दोनों एक दूसरे से थोड़े से रिलेटेड है। और दूसरी एंड पर हमारे पास होता है जस्टेव या सेजेफ प्रोडक्ट एंड तुम्हारा हॉफमैन प्रोडक्ट। डेफिनेशन इनका क्या है, जो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन होएगा उसका फॉर्मेशन अगर हो रहा है तो वी कॉल इट अ जस्टेव प्रोडक्ट या सेजेफ प्रोडक्ट। ऑन कॉन्ट्ररी, हेलो, एम आई ऑडिबल? हेलो, हाँ हेलो, सर, स्क्रीन ही दिख रही है। स्क्रीन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? स्क्रीन वेट, डन सर। देखिए फर्स्ट कंडीशन जो होता है,
kinetically controlled product के लिए is when a bulky group is present on highly substituted alpha carbon to the living group. ठीक है? इस सिनारियो में the elimination taking place or takes place from less substituted alpha carbon, giving kinetically controlled product as major product. Why this happens? This happens primarily because the steric repulsion, because of this, in elimination of hydrogen from this carbon will be too significant. ठीक है, ये वाला बल्कि ग्रुप जो है इस कार्बन का काफी सारा पोर्शन ब्लॉक करके रखेगा. ठीक है, उन मतलब 360 डिग्री अगर पूरा लेंगे इस कार्बन का, तो उसमें से 180 से ज्यादा जो होगा दैट विल बी ब्लॉक्ड बाय दीज थिंग्स. ठीक है, फॉर अप्रोच ऑफ द बेस. Approach of the base is going to be quite restricted and in terms of solid angles, and therefore the activation energy of removal will be significantly higher. बात समझ में आ रही है? स्टेरिक फैक्टर डोमिनेंट होने की वजह से यहाँ से H प्लस का एलिमिनेशन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायरमेंट विल बी मच हायर. इज इट ओके? compared to elimination from this carbon जहां पर steric factors are not operating. Okay, and therefore the kinetically controlled product और या फिर वो प्रोसेस था जिसका एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायरमेंट कम था, दैट विल बिकम द मेजर पाथ. ठीक है, और उससे जो प्रोडक्ट मिलेगा दैट विल बिकम मेजर प्रोडक्ट. राइट? हेलो, हाँ सर. आप लोगों को पूरा एक्सप्लेनेशन सुनाई दिया ना, या बीच में फिर से डिस्कनेक्ट हुआ था? मैं आई थिंक डिस्कनेक्ट तो नहीं हुआ था. नहीं सर, सुनाई दिया. Okay, okay, fine. So you guys understood this point now. If alpha carbon जिससे elimination H plus का होना है, despite of it being more substituted, we are sorry, that particular carbon is surrounded by a bulky group. ठीक है, अगर bulky group से वो surrounded है, तो the activation energy for elimination of hydrogen from that carbon will be higher, much higher, and therefore elimination will take place from less substituted carbon. This elimination falls under kinetically controlled elimination, and hence the kinetically controlled product or less substituted product will become the major product, or we can say Hoffman product will become the major product. ठीक है, तो यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट कौन सा हो जाएगा? प्रोडक्ट P2 will become the major product. ठीक है, and this will become the minor product despite of the fact that this is more substituted. Is it okay? बात समझ में आ रही है हम लोगों को ना? हाँ सर. ठीक है, और ये प्रोडक्ट तो किसी भी एंगल से थर्मोडायनेमिकली फेवर्ड नहीं है. थर्मोडायनेमिकली हर तरीके से P1 ही फेवर्ड है, बट एक्टिवेशन एनर्जी का सिग्निफिकेंट डिफरेंस होने की वजह से P2 हैज बिकम द मेजर प्रोडक्ट, और मेजर प्रोडक्ट हो गया तो फिर हम कुछ कर नहीं सकते हैं. ठीक है, फाइन. ये नीचे में एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है, इस एक्सप्लेनेशन को नोट कर लो. Same explanation is what I have written in words.
सर अनंत सर का लेक्चर भी है ना 5 से। आज वेडनेसडे नहीं है, थर्सडे है, ट्यूसडे है ना। सर को बोल देता हूँ थोड़ा लेट कर लेंगे। हेलो। हाँ सर। ठीक। ओके, द नेक्स्ट कंडीशन, द सेकंड कंडीशन है, पहला कंडीशन है अगर हमारा सबस्ट्रेट बल्की होता है तो हमारा एक्टिवेशन एनर्जी जो होगा वो हाई रहेगा। दूसरा कंडीशन होता है अगर बेस हमारा बल्की है, ठीक है, तो अगर बेस बल्की है उस कंडीशन में भी उसका अप्रोच टुवर्ड्स लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन will be sterically favored compared to its approach towards more substituted carbon। बात समझ में आ रही है? बल्की बेस के लिए the approach towards less substituted carbon will be kinetically more favored compared to its approach towards less substituted, sorry, its approach towards more substituted carbon। लेस सब्स्टिट्यूटेड वाले के तरफ उसका अप्रोच जो होगा दैट विल बी काइनेटिकली फेवर्ड, या एक्टिवेशन एनर्जी जो होगा उसका कम होगा। यहाँ पे आना उसके लिए मुश्किल होएगा अगर उसका टेल जो है दैट इज मच मोर bulky, and some of the bulky, the four important bulky, such bulky ये क्या बोलते हैं आपके bases जो हैं, they are like this. This is tert butoxide represented as this CH3 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 C and O minus, tert butoxide बोलते हैं। दूसरा है लिथियम डाई आइसोप्रोपाइल अमाइन LDA, लिथियम प्लस ये आइसोप्रोपाइल है, आइसोप्रोपाइल, ठीक है, एंड नाइट्रोजन। इस पर एक हाइड्रोजन H जो था वो रिमूव हो करके लोन पेयर है, और दो लोन पेयर से दूसरा लोन पेयर जो है वो हाइड्रोजन जो निकला है उसका वाला इलेक्ट्रॉन रह गया है, जिसकी वजह से यहाँ पर निगेटिव चार्ज दिख रहा है। दिस इज कॉल्ड LDA, lithium diisopropyl amine। These are some of the strongest bases, I mean some of the क्या, these are strongest bases, ठीक है। और स्ट्रॉन्ग बेस के साथ साथ ज्यादा इंपॉर्टेंट फीचर ये हो जाता है ना, इनकी न्यूक्लियोफिलिसिटी समहाउ बहुत कम होती है, तो दे आर नेवर गोइंग टू इंटरफेयर विथ अस ऑन फ्रंट ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, ठीक है। अगर इनको हम यूज करते हैं तो वी आर मेकिंग इट वेरी वेरी श्योर कि वी आर मेकिंग इट वेरी श्योर कि द product is going to be, and हाँ सर। this will ensure that I mean the amount of substitution reactions which was there अगर रहता भी है सबस्ट्रेट के 2 डिग्री होने की वजह से, स्टिल उसको ये एलिमिनेशन की तरफ लेकर के जाएंगे, एलिमिनेशन के थ्रू मेजर प्रोडक्ट बना देंगे। 2 डिग्री में एक्चुअली कंपटीशन सबसे ज्यादा रहता है, वेदर इट विल गो वाया एलिमिनेशन या फिर इट विल गो वाया सब्स्टिट्यूशन। 1 डिग्री 2 डिग्री जनरली सब्स्टिट्यूशन, सॉरी 1 डिग्री प्राइमरली सब्स्टिट्यूशन से जाता है, और 3 डिग्री प्राइमरली एलिमिनेशन डोमिनेंट होता है। 2 डिग्री वाले में डायलेमा ज्यादा रहता है, तो 2 डिग्री वाले को एलिमिनेशन की तरफ ले जाने के लिए अगर ये कोई बेस यूज किया गया इन चारों में से, तो ये डेफिनेटिव हो जाता है कि द मेजर प्रोडक्ट इज गोइंग टू कम वाया एलिमिनेशन, ठीक है। और द एग्जाम, तो इसको बेसिकली एक पॉइंट को नोट कर लो यहाँ तक एंड टेक डाउन द एग्जाम्पल। अच्छा, पहले वाले एग्जाम्पल में या पहले वाले सिनारियो और दूसरे वाले, इन दोनों सिनारियो में व्हाट इज हैपनिंग, द एलिमिनेशन इज हैपनिंग फ्रॉम less substituted carbon, and it is leading to production of or leading to formation of Hoffman product which are also kinetically controlled products, ठीक है।
noted. एग्जाम्पल, ये नॉर्मल वाला एग्जाम्पल लिया है मैंने, ब्यूटीन टू ब्रोमोब्यूटीन, सॉरी टू ब्रोमोब्यूटेन 1 and 2 mark. This is more substituted carbon, less substituted carbon. टर्ट ब्यूटॉक्साइड के साथ अगर हम रिएक्शन कराते हैं तो एलिमिनेशन फ्रॉम मोर सब्स्टिट्यूटेड हाइड्रोजन product 1 ZF product, this will not be favored, rather elimination from less substituted carbon which is generating Hoffman product or kinetically controlled product will be favored and this will become the major outcome. On contrary, अगर बल्कि बेस के बदले नॉर्मल बेस हमने यूज किया MEO माइनस, तो थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड ZF प्रोडक्ट जो होगा या thermodynamically controlled product which is also ZF product, that is more substituted product, that will become the major outcome compared to the other one which will be minor by great amount. ठीक है, यहाँ पर रेशियो लगभग 80-20 का रहेगा, यहाँ पर रेशियो जो होगा इट विल बी टिल्टेड लाइक 70-30, 80-85% ये रहता है, 10-15% ये रहता है यहाँ पे, और यहाँ पे उल्टा हो जाता है, इट इज 70% अप्रोक्सीमेटली और ये 30% रहता है. मेकिंग सेंस? नोटेड. हेलो. हाँ सर. We'll go to the third condition. The third condition is something where living group is a weak living group. ठीक है, लिविंग ग्रुप अगर वीक लिविंग ग्रुप होता है तो व्हाट विल हैपन? वीक लिविंग ग्रुप है मतलब it will be strongly attached to the carbon, right? तभी तो वीक लिविंग ग्रुप होगा ना, बॉन्ड स्ट्रॉन्गर रहेगा, then only it will be weak living group. Am I making sense? ठीक है, और ऐसे सिनेरियो में द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम द other carbon will actually supersede the elimination of living group or removal of living group. E2 का क्या फंडामेंटल होता है कि द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ लिविंग ग्रुप और elimination of proton and elimination of living group should
टेक प्लेस ऑलमोस्ट साइमल्टेनियस, ठीक है। अगर दोनों के बीच में लैग होने लगे सच दैट लिविंग ग्रुप departs slowly compared to H plus or departure of H plus, so the net character of the transition state will start shifting from the normal uncharged species to carbanionic character. Am I making sense? फ्लोरीन अटैच्ड है, दो तरफ कार्बन है, कार्बन, मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन, लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन। मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन के तरफ से अगर H निकल रहा है और H फास्टर निकल रहा है कंपेयर टू F, तो देयर विल बिकम अ चार्ज क्रिएशन ऑन दिस सेंटर, ठीक है। डिस्पाइट ऑफ डबल बॉन्ड फॉर्मेशन देयर विल बी अ सिग्निफिकेंट charge formation over this carbon, making it slightly carbanionic. Now, carbanionic character in presence of this methyl is definitely not going to be favored. ठीक है? So, more substituted carbon will never favor formation of a carbanion over it compared to another scenario where carbanion, similar carbanionic character is being developed on less substituted carbon, ठीक है। तो ये कार्बनानिक कैरेक्टर जो होएगा is going to disfavor or is going to restrict the formation of carbanion on this attachment of methyl or presence of methyl or presence of more substitution is actually disheartening or opposing the formation of carbanionic character on this carbon, whereas the same factor is helping the formation of carbanion on less substituted carbon is naturally favored. इसका activation energy जो होगा वो कम होगा compared to this one, and therefore elimination from less substituted carbon is going to be favored, ठीक है। अब कौन कौन से ग्रुप इस तरफ चीजों को लेकर के आते हैं, कार्बनानिक कैरेक्टर ऑन ट्रांजिशन स्टेट, इनफैक्ट नॉट ओनली ट्रांजिशन स्टेट, ये चीजें एज अ फुल फ्लेज मेनी अ टाइम्स ये इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन भी करती हैं, ठीक है। ये जो ऑफशूट होता है L माइनस इज वीक लिविंग ग्रुप, दिस ऑफशूट इज एक्चुअली एन एग्जांपल ऑफ इवन सीबी मैकेनिज्म which we are going to discuss later on. Later on मतलब ये वाला पूरा खत्म होने के बाद देन हम इवन सीबी मैकेनिज्म को स्टडी करेंगे, और उसमें भी होता यही है कि प्रॉपर कार्बनायन का फॉर्मेशन होता है और फिर लिविंग ग्रुप निकलता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा होता है कि जो चीजें ये स्टेप 3 को फेवर कर रही हैं वही चीजें इवन सीबी को भी फेवर करती है, यानी लिविंग ग्रुप यहाँ पर भी एफ वगैरह ही चाहिए होता है, एफ चाहिए होता है, SR2+ चाहिए होता है, PR3+ चाहिए होता है, NO2 NR3+, ठीक है। और इन सब के लिए ब्रोमीन क्लोरीन फ्लोरीन और ये सारी चीजें अगर एज अ लिविंग ग्रुप अटैच्ड है तो MEO3 माइनस MEO माइनस के साथ जो एलिमिनेशन पैटर्न है और जिस तरह का प्रोडक्ट्स वो फॉर्म करते हैं, बीआर के साथ सेटजेफ प्रोडक्ट जो होता है 81% एंड हॉफमैन 19, क्लोरीन के साथ 67 एंड 33, फ्लोरीन के साथ सेटजेफ इज 30% एंड दिस वन इज 70%, whereas SME2+ के साथ 26% is सेटजेफ thermodynamic control and 74% is the other product. NME3 ट्राइमिथाइल अमाइन के साथ, अगर एक्चुअली ट्राइमिथाइल और क्वार्टरनी अमोनियम सॉल्ट के साथ we are going to have 95% and 5%. Hoffman product is very much dominant. Making sense? बात समझ में आ रही है हम लोगों को? और Yes, sir. इनफैक्ट यही वो ग्रुप है
जो एक्चुअली आपको इवन सीबी भी देंगे, ठीक है। और इवन सीबी अगर मिल रहा है तो भी वहां पर आपको हॉफमैन प्रोडक्ट ही मिलता है। तो इस तरह से देयर इज नॉट गोइंग टू बी मच कंफ्यूजन एज फार एज प्रोडक्ट फॉर्मेशन और प्रोडक्ट प्रिडिक्शन इज कंसर्न। प्रॉब्लम कहाँ पे आएगी आपको, तो बस इसमें आएगी कि अगर आपको ये पूछा जा रहा हो कि इसका रेट ऑफ रिएक्शन, अगर ये चीजें प्रेजेंट हैं तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन का काइनेटिक इक्वेशन क्या होगा, विल इट बी बेस्ड ऑन। और हाँ, उसमें भी मजेदार चीज ये है कि इस वाले में मतलब E2 मैकेनिज्म में what you are going to have rate equation is subtract raised to the power 1 and base raised to the power 1 होता है, राइट। और इवन सीबी मैकेनिज्म में भी यू हैव similar kind of relationship. It is subtract raised to the power 1 and base raised to the power 1 relationship ही hold करता है। Are we getting this point? तो रेट इक्वेशन में भी डिफरेंसेस नहीं होते हैं मेजर, ठीक है। बस ये होता है कि यहाँ पर वी डोंट हैव फॉर्मेशन ऑफ एन इंटरमीडिएट, जबकि वहां पर एक स्टेबल कार्बोनाइलिक इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है। एम आई मेकिंग सेंस? बात समझ में आ रहा है? हाँ सर। वेरी गुड। हाँ, और हाँ, ओके ठीक है। तो इस वाले एग्जांपल को, ये वाले पॉइंट को नोट कर ले, एंड देन फोर्थ पॉइंट, एंड देन वी विल डिपार्ट। फोर्थ पॉइंट भी है वो छोटा सा, एक्चुअली उसका एग्जांपल हमने ऑलरेडी देख लिया। फिफ्थ पॉइंट जो होगा वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में अगले दिन कराऊंगा। डन। नोटेड। हाँ सर।
noted. ये वाला नोट हो गया सबका? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है. The last point is if a pi electron system is present in the molecule which supports formation of Hofmann product, which is kinetically controlled product as well as thermodynamically controlled product. अब पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम कैसा हो सकता है? तो एक तो ये सिस्टम जो हमने देखा थोड़ी देर पहले, यहाँ पर ये वाला सिस्टम, ठीक है. इट इज बिकॉज ऑफ दिस द हॉफमैन product is becoming what? Thermodynamically controlled as well as kinetically controlled product, right now. अदरवाइज तो इसी पर से एलिमिनेशन एनर्जी हमारा कम होता ना. एक्टिवेशन एनर्जी फॉर एलिमिनेशन ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम दिस वुड हैव बीन लेसर. अगर इसका प्रेजेंस नहीं होता तो इसी का एक्टिवेशन एनर्जी कम होने वाला था और इसी का एलिमिनेशन भी होता. लेकिन इस सिनेरियो में क्या हो गया है कि इसका प्रेजेंस हैज डिक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ एलिमिनेशन फ्रॉम दिस कार्बन. और वो क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर एक्सटेंडेड रिंग फॉर्म हो रहा था. फाइनल स्ट्रक्चर में भी हो रहा है और ट्रांजिशन स्टेट जो फॉर्म हो रहा है जहां पर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है, उसी समय से रेजोनेंस जो है वो स्टार्ट हो जाता है. जैसे जैसे ये डबल बॉन्ड फॉर्म होते जाता है, द कॉन्जुगेशन बिकम्स मोर एंड मोर स्ट्रॉन्गर. इसलिए यहाँ का एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो कम होता चला जाता है या कम रहता है कंपेयर टू एलिमिनेशन फ्रॉम दिस हाइड्रोजन. बात समझ में आ रही है? So we are talking about this system, or the other example could be this one. इस तरह का कोई सिस्टम होता है cyclopropyl attached. This is again going to favor the elimination from less substituted carbon, that is carbon number 2, not carbon number 1, which is more substituted. Making sense? So this P1 or ZJ product will become less or minor product compared to this one, which is going to be the major product. The Hoffman product is going to be the major product, and not only major product, rather it is also going to be, I mean, it is going to be thermodynamically controlled as well as kinetically controlled product. Kinetic factor की वजह से ये मेजॉरिटी में आया है और ये थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट, ये थर्मोडायनेमिक भी इसी को सपोर्ट कर रहा है. मेकिंग सेंस? हाँ सर। ठीक है. So you guys can take this example and then leave. वो पिछले वाले पेज का जो पॉइंट है वो नोट किया हम तो नहीं है ना हम लोगों ने? प्लीज नोट दिस पॉइंट. डन सर।
इधर हाँ बस बस कंटेस्ट जल्दी नोट करो. Kevin, note this point number 4. सिर्फ पॉइंट फोर्थ बाकी है लिखना. नोट करो. Okay then. Bye for now. We'll चलो mostly बस meet up tomorrow afternoon again.